हेलो दोस्तों, वेलकम। आज के इस स्पेशल अनाउंसमेंट सेशन डर से वॉर तक, इसमें आई वेलकम ऑल ऑफ यू। यू सी, आज का जो सेशन है ना दोस्तों, वो आपके सिलेक्शन प्रोसेस में इस साल सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सेशन, गिफ्ट सेशन हो सकता है इफ यू यूज द थिंग्स दैट वी वुड बी शेयरिंग विथ यू प्रॉपरली। इसी जब हमने इस सेशन को डिज़ाइन किया, इन गिफ्ट्स को डिज़ाइन किया आप लोगों के लिए, तब हमारे दिमाग में एक ही आइडिया, एक ही चीज़ फोकस में था, समथिंग विच सिंसियर स्टूडेंट्स लाइक यू रिक्वायर बट डू नॉट गेट। और वो ये था कि इंग्लिश सेक्शन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है आप लोगों के एग्जाम्स में, उनमें अगर आपको एक्सेल करने के लिए, एक्सेलेंस लाने के लिए, राइट, एक्सेल करने के लिए 1 साल लगता है, तो कैसे उस टाइम को कम करके 6 महीने में लाया जाए, इवन लेसर 4 महीने में लाया जाए। सो दैट वाज आवर पर्पस एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन फॉर यू। Watch this session till the end and start using these gifts sincerely and you would see magic happening with you. Okay? So, English language में सबसे important चीज क्या है? सबसे important चीज. Is it grammar? Is it vocab? No. Every English teacher or every English student would tell you कि English language में सबसे important चीज है reading. And then comes all the other areas. वो भी important है, but सबसे important है reading. Right? So we'll start with reading and we'll move ahead. So first of all, आप लोगों को जो चीज करनी है वो है, इस सेशन के बाद आप लोगों को जाना है और इस सेशन को देख लेना है अगर आपने नहीं देखा है। कुछ ही दिन पहले मैंने सीक्रेट रीडिंग हैबिट्स के ऊपर एक सेशन लिया था और उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था करके कि कैसे आप लोगों को कुछ हैबिट्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि विथ टाइम यू वुड बिकम अ प्रो एट रीडिंग। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है, लिंक नीचे पिन कमेंट में रहेगा। नाउ, मैंने आप लोगों को कहा कि when we designed this whole thing, whole bouquet of gifts for you, तो हम लोगों ने सोचा कि कैसे आप लोगों का जो एक्सेलेंस पाने का टाइम है उसको कम किया जाए। प्रिपरेशन करते वक्त विथ सिंसियरिटी अगर कोई कर रहा है तो ऐसा ना हो कि 2 साल लग गया, 1.5 साल लग गया टू गेट टू दैट 30+ स्कोर आउट ऑफ 40 इन इंग्लिश। ओके, तो वो कैसे कैन डू इट। तो अब इसमें इफ वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या क्या इश्यूज हम लोगों को फेस करना पड़ता है एज अ स्टूडेंट्स, वो अगर हमने एड्रेस कर दिया तो ही वी विल बी एबल टू डू दैट, राइट। तो पहले मैं वो इश्यूज रिलेट करूंगा आपसे, लिस्ट करूंगा आपके लिए, जो आप ही लोगों ने हमारे साथ शेयर किया था, जो आपको रीडिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में फेस करते हो आप लोग, राइट। नाउ द फर्स्ट थिंग, जब से मैंने बुक रीडिंग और मैगजीन रीडिंग का सेशन लिया था, उसमें आप लोगों को ये क्लैरिटी तो आ गया कि सिर्फ न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पढ़ने से आपकी जनरल रीडिंग जो है वो इनकम्प्लीट रहती है, इनएडिक्वेट रहती है। तो आपको एडिटोरियल्स, मैगजीन्स, बुक्स, सब तरह की रीडिंग जो है, डाइवर्स रीडिंग, एक्लेक्टिक रीडिंग की आपको दरकार है, आपको जरूरत है, राइट। ये पहला पॉइंट था जो आपको समझ में आया। लेकिन इसमें इशू आपका क्या हुआ, आप फिर मुझे पूछने लगे, हमारे टीम को भी बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन मुझे टॉपिक्स कहां से मिलेगा, रेलेवेंट सोर्सेज कहां से मिलेगा। यस, बुक लिस्ट के सोर्सेज जो मैंने बुक लिस्ट के लेक्चर में दिया था वो आपको हेल्प किया, लेकिन वेयर टू गेट ऑल ऑफ देम सो दैट यू कैन फोकस ऑन रीडिंग, फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग। ठीक है, सो दैट वाज वन सेट ऑफ प्रॉब्लम। टॉपिक्स, रेलेवेंट टॉपिक्स और सोर्सेस कहां से मिलेंगे सर डाइवर्स रीडिंग के लिए। सेकंड, रीडिंग एक होता है जनरल रीडिंग करना, जो कि आप करते रहते हो तो आपके अंदर जो है स्किल्स डेवलप होते ही होते हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इवन एडिटोरियल रीडिंग से आपको टाइम लगता है, 1.5 साल 2 साल लग जाता है, लेकिन आपकी इंग्लिश उससे भी इंप्रूव हो ही जाती है, डेफिनेटली, ऑब्वियसली। लेकिन उससे एक स्टेप में जाके आगे जाके एक प्रॉब्लम ये आता है कि मुझे जनरल रीडिंग अच्छे से आती भी है तो उसको आरसी कैपेबिलिटी में ट्रांसफॉर्म कैसे करें, especially for critical reasoning based questions, especially for challenging inferential based questions। ऐसे questions में कैसे अप्लाई करें हम लोगों को, हम लोग उनसे जो पैसेजेस आते हैं, राइट। सो वो भी एक दिक्कत आप लोगों ने शेयर किया। थर्ड,
सिर्फ एक आध जगह पे अगर कुछ क्वेश्चंस मिल भी जाए जो मैगजीन बेस्ड या बुक से बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, पैसेज के ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कैसे होगा सर, राइट? एंड यू आर राइट टू आस्क दैट, बिकॉज अभी हाल ही में पिछले वन ऑफ द प्रीवियस ईयर्स में एसबीआई पीओ में बुक से डायलॉग बेस्ड एक्सर्प्ट निकाल के उसका आरसी दे दिया गया, राइट? तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अब अगर आपको पहली बात तो बुक रीडिंग की हैबिट चाहिए उसको समझने के लिए, दूसरी बात उस रीडिंग हैबिट को आरसी परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। लेकिन ये आपके पास मिलेगा कहां पे, ये सोर्सेज कहां पे आपको इतना दिखेगा? आप खुद तो बनाते नहीं बैठोगे क्वेश्चंस, तो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कहां से करें? एंड फोर्थ इशू, सर ये प्रैक्टिस अगर कर भी लिया, अगर हमें पता ही नहीं है हमें रीडिंग कैसे करना है, राइट, तो हम कैसे करेंगे? हाउ वुड वी डू इट इन द राइट वे? ठीक है, अब इसके लिए मैंने एक्टिव रीडिंग के ऊपर मैंने जो सेशन अभी आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया कैसे करना है। लेकिन इसमें एक चीज और, एक दिक्कत और आती है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर वो आपने एक बार बता दिया लेकिन हम ना बीच बीच में भूल जाते हैं। तो अगर रेगुलरली आपसे मुलाकात हो सके एंड यू ड्रिल इनसाइड अस कि नहीं दोस्तों आप इसको गलत तरीके से कर रहे हो और इसको सही तरीके से करो, तो देन वी वुड बी मोटिवेटेड ऑल्सो एंड वी वुड बी डूइंग दैट इन द राइट वे ओनली। और उसमें भी मेजर दो चीजें थी कि सर स्पीड भी इंक्रीज हो और हमारी एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो हमारे आरसीज में। ओके, तो दीज वर द इश्यूज दैट यू शेयर्ड विथ मी। अगर आपका कुछ और भी इशू है जो आप शायद शेयर करना भूल गए थे मेरे साथ, तो वो कमेंट सेक्शन में डालिएगा एंड आई वुड गेट बैक टू यू। हो सकता है ज्यादातर चीजें इसी में का एड्रेस हो जाएगा। अब इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए हमने 3 टास्क्स डिजाइन किए हैं टू मेक यू प्रो एट रीडिंग। अगर एक बार प्रो एट रीडिंग हो गए तो आरसी में अपने आप अच्छा करोगे, और ऑब्वियसली प्रो एट रीडिंग एंड आरसी दोनों हैं इसमें, और इंग्लिश में ओवरऑल आप अच्छा करोगे बिकॉज आपके रीडिंग स्किल से आपका पैराजंबल, आपके पैरा कंप्लीशन, ये सारे आरसी के अलावा ये सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्टली उससे रिलेटेड है। प्लस आपके ग्रामर में हेल्प होगा, वोकैब में हेल्प होगा, डेफिनेटली। तो उसके लिए हमने 3 टास्क दोस्तों, 3 टास्क जो है यहां पे आप लोगों के लिए डिजाइन किए हैं। लेट अस सी वन बाय वन ये टास्क कौन से हैं और ये गिफ्ट्स आप लोगों के लिए क्या है। सो द फर्स्ट गिफ्ट इज द फर्स्ट टास्क दैट यू नीड टू डू। सबसे अच्छे गिफ्ट्स कौन से होते हैं जिसमें आप उसको यूज कर सको, आप उसको यूज करके अपने लिए सैटिस्फैक्शन ले सको, अपने लिए रिजल्ट्स ले सको, राइट? आप लोगों के लिए यही सबसे अच्छे गिफ्ट्स होंगे। तो पहला गिफ्ट इज अ गिफ्ट वेयर वी वुड गिव यू अ टास्क। क्या है वो? डेली एक्टिव रीडिंग डर। ये था वो डर जो मैंने पहले डाला था, डेली एक्टिव रीडिंग। इसमें वोकैब और आरसी के फ्री ड्रिल्स, एवरी डे आपको फ्री ड्रिल एक मिलेगा स्मार्ट रीड में। इसके देखिए क्या क्या इसमें हम लोगों ने इंक्लूड किया। फ्री टाइम बाउंड ड्रिल्स एवरी डे, 1 ड्रिल एवरी डे, वीकडेज पे, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, वीकडेज पे हम आपको मंडे टू फ्राइडे फ्री टाइम बाउंड ड्रिल मिलेगा स्मार्ट रीड पे। डेली आरसी प्रैक्टिस होगा इसमें, डेली वोकैब प्रैक्टिस होगा इसमें आपका, और जो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, और उस पे मैं आ रहा हूं लर्निंग वाले पार्ट पे, जो मैंने उस वाले लेक्चर में सिखाया जिसका मैंने रेफरेंस किया है, और आगे भी जो लेक्चर आने वाले हैं उसका भी मैं कुछ देर में बताने वाला हूं। उसमें जो स्पीड और एक्यूरेसी की मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाऊंगा, उनको यूज करते हुए यहां पे आपको प्रैक्टिस करनी है। और पता है ये जो आपके आरसीज हम लोग क्रिएट करेंगे वो क्यूरेटेड होंगे फ्रॉम बुक्स, मैगजीन्स एंड एडिटोरियल्स। तो आपको अब कोई टेंशन नहीं है कहां से प्रैक्टिस करनी है। लेट मी शो दिस टू यू, लेट मी शो ये आपको कहां मिलेगा। ये है हमारा smartkira.com, राइट? अब यहां पे आप जाओगे, ऐप में भी दिख जाएगा आपको, बट मैं वेब पे दिखा देता हूं। यहां पे आपको दिख जाता है स्मार्ट रीड, राइट? ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लूं ताकि आप लोगों को दिखे। स्मार्ट रीड में जाओ। अब स्मार्ट रीड में when you go in here you see the first tab is DAR free, राइट? तो यहां पे 4-5 टैब है, यहां पे डार फ्री, डेली एक्टिव रीडिंग। तो ये फ्री एक्टिविटी का आपको एक्सेस मिल जाएगा। दिस इज कंप्लीटली फ्री फॉर एवरीवन। अच्छा, यहां पे यू सी जैसे देखो, द ड्रिल्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 2 मार्च, मैंने बोला मंडे टू फ्राइडे, और यहां पे यू वुड हैव अ टाइमर। जब ड्रिल आ जाएगा 11 बजे
आपका उस दिन ड्रिल आ जाएगा, आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहां देखो, मैगजीन बेस्ड, एडिटोरियल बेस्ड, मैगजीन बेस्ड, फिर आगे जाके बुक बेस्ड आएगा, राइट? ऐसे करके सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का आपके सारे ड्रिल्स यहां पे मौजूद है। और एंड नॉट ओनली दैट, आप यहां पे जैसे ही करोगे, इसमें जैसे स्मार्ट रीड में आपको एनालिटिक्स मिलता है, आप कहां पे लैग कर रहे हो, कैसे करना चाहिए आपको, वो पूरा का पूरा यहां पे भी आपको मिलेगा। फुल वोकैब ड्रिल, फुल आरसी ड्रिल। ओके, सो दिस इज वेयर यू वुड गेट इट। लिंक में नीचे कर दूंगा। अगर आपका टेस्ट ज़ोन या स्मार्ट किरा पे आईडी नहीं है तो एक आईडी बना लीजिएगा एंड यू विल बी एबल टू टेक दीज टेस्ट्स, ठीक है? और अगर आप अचीवर्स प्रोग्राम में हो या अगर आप स्मार्ट रीड में हो, जैसे अगर अचीवर्स प्रोग्राम में हो तो भी आप लोगों को स्मार्ट रीड का एक्सेस तो मिला ही हुआ है। अगर आप अचीवर्स प्रोग्राम मेरे वाले में हो तो आप लोगों को इसका भी एक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक? चलिए, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट गिफ्ट, राइट? बट उससे पहले लेट अस सी व्हाट इश्यूज दिस टास्क वुड सॉल्व फॉर यू। डेली एक्टिव रीडिंग, डर, वोकैब एंड आरसी फ्री ड्रिल्स। अब कैसे हम लोगों ने उसका नाम दिया डर फ्री, मतलब आप रीडिंग के डर से हमेशा के लिए फ्री हो जाओगे। तो ये क्या क्या चीजें करेगा? डेफिनेटली रीडिंग टू आरसी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको दिलवाएगा। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, आपको नहीं सोचना है कहां पे आपको मैगजीन बेस्ड आरसी, एडिटोरियल बेस्ड आरसी या बुक बेस्ड आरसी मिलेगा, यहीं पे मिल जाएगा आपको। तो ये दो तो डायरेक्टली आपको दिख जाएगा, ठीक है, राइट? और यहां पे भी ये जो सोर्सेज और टॉपिक्स वाली पार्ट है ये भी ये आपका सॉल्व कर देगा। क्लियर? ओके, ये ड्रिल्स जो है 48 आवर्स के लिए ही लाइव रहेगा, उसके बाद ये ड्रिल्स जो है निकल जाएगा। तो अगर आपको ये ड्रिल्स अटेम्प्ट करना है 48 आवर्स के अंदर ही आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। Now, if you want to go back to those passages, अच्छे passages होंगे, and you want to go and revise these RCs, right? तो क्या करना है आपको? तो आपको मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन करना है। इन ड्रिल्स के आपको पीडीएफ वहां पे मिलेंगे, राइट? तो आपको इनका आरसी पीडीएफ जो है, वो कैब ड्रिल्स तो एक्सक्लूसिव टू स्मार्ट रीड के टूल के अंदर ही मिलेगा। जो आरसी वाला पार्ट है उसका पीडीएफ आपको जो है मेरे ग्रुप में मिल जाएगा इफ यू वांट टू रिवाइज इट। डेफिनेटली ग्रुप तो आपको वैसे भी ज्वाइन कर लेना चाहिए फॉर अदर एक्टिविटीज ऑफ इंग्लिश एंड क्रिटिकल रीजनिंग, जो कि मैं करवाता रहता हूं और आगे भी जाके बहुत सारी चीजें करवाऊंगा, विच वुड बी वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर योर प्रिपरेशन इन दीज एरियाज, ठीक है? ओके, सो दिस इज योर गिफ्ट नंबर 2 कि नॉट ओनली टाइम लिमिटेड ड्रिल्स बट उन आरसीज का पीडीएफ टू हियर। इससे होगा क्या? यू वुड हैव एक्सेस टू दीज टॉपिक्स एंड सोर्सेस for a longer period of time so that you can revise also. Okay, right? So है ना दो बढ़िया बढ़िया चीज। बट अभी तक तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने एड्रेस किया नहीं, लर्न एक्टिव रीडिंग द राइट वे। इस वाले पार्ट को भी तो एड्रेस करना पड़ेगा, बिकॉज वो आपका जो दिक्कत है कि अब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, वो तो मुझे अब बार बार आके आप लोगों को सही राह में लेके आना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए इज वॉर। वॉर मीनिंग वीकली एनालिसिस ऑफ रीडिंग। अब वीकली एनालिसिस ऑफ रीडिंग में हम लोग क्या करेंगे? वीकली एनालिसिस ऑफ रीडिंग में हम लोग अपनी रीडिंग स्पीड, माइंड मैपिंग का टेक्निक और एक्टिव रीडिंग की हैबिट्स आप लोगों के अंदर मैं डेवलप करवाऊंगा। कब? मंडे 6:30 PM, स्टार्टिंग 2 मार्च। नीचे पिन कमेंट में आपको पहले लेक्चर का लिंक भी मिल जाएगा, जाइए और उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा सो दैट यू डू नॉट मिस इट। एवरी मंडे I would come and we will have a session where I would teach you these things, these skills. और ये कहां हेल्प करेगा आपको? आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपके क्रिटिकल रीजनिंग के एरिया, पैराजंबल्स का एरिया, वोकैबुलरी का एरिया, ये सारे एरियाज में ये आपको डायरेक्टली कम हेल्प करेगा। ओके, सो नेवर एवर मिस दिस लेक्चर। ओके, राइट? सो दैट वाज द गिफ्ट नंबर 3, वीकली एक्टिव रीडिंग का क्लास, वीकली एनालिसिस ऑफ रीडिंग। ओके, ठीक है, ऑन यूट्यूब। तो इससे क्या होगा? यू वुड लर्न एक्टिव रीडिंग द राइट वे एंड इट वुड हेल्प यू इंक्रीज योर स्पीड एंड एक्यूरेसी इन आरसी। बाकी पैराजंबल्स, क्रिटिकल रीजनिंग, इन सब एरियाज में एंड वोकैबुलरी वाले एरियाज में भी हेल्प करेगा।
हो गए सारे सॉल्व इश्यूज 1 2 3 4। ओके, एक चीज तो आप लोगों को अभी पता ही चल गया है, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हो, जो लोग मुझसे सीख रहे हो, उनको अभी तो ये क्लियर है कि यू शुड बी रीडिंग मोर बाय योरसेल्फ रादर देन बाय गाइडेड रीडिंग। गाइडेड रीडिंग हफ्ते में एक बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। गाइडेड रीडिंग मतलब जैसे आप वीकली एनालिसिस ऑफ रीडिंग मेरे साथ करोगे तो वो हफ्ते में एक ही बार होना चाहिए, ताकि आप जो सीखोगे उसको यूज कर सको हर रोज। क्योंकि मेरे साथ अगर आप डेली रीडिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कैपेबिलिटी डेवलप होने में टाइम ज्यादा लगेगा। हमारा पर्पस क्या है? जो लोगों को एक साल में होता है वो हमें 4 महीने के अंदर करना है। सिलेक्शन इसी साल चाहिए कि नहीं, राइट? और उसके लिए मोस्ट ऑप्टिमम टेक्निक्स यूज करना है प्रिपरेशन का, मोस्ट साइंटिफिक वेज प्रिपरेशन का करना है। एंड दिस इज व्हाट इट वुड डू। Weekly activity of reading would give you that guidance, and these would give you the necessary practice from curated best of the best materials that can be, right? And relevant ones also. वही मैगजीन से हम लोग भी पैसेजेस उठा के आपको देंगे जिनसे SBI PO देता है, जिनसे IBPS PO देता है, राइट? Ranging from Economist to Smithsonian to Eon, right? यहां से बना के मैगजीन्स की बात करो, वैसे बुक्स की, वैसे एडिटोरियल्स की भी। तो सबसे रेलेवेंट चीज है आप लोगों को, ताकि प्रैक्टिस में भी आ जाए। था अच्छा सरप्राइज, हाँ? चलो, सो नाउ बिफोर वी एंड टुडे, अ मैसेज फॉर ऑल माय अचीवर प्रोग्राम स्टूडेंट्स। See, this डर एंड वॉर फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग बाय देमसेल्व्स, या मुझसे यूट्यूब में गाइडेंस लेके जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो मैंडेटरी है ही है। अब आप लोग जो अचीवर्स प्रोग्राम में है वो सोच सकते हैं कि सर ये क्या हमारे लिए मैंडेटरी है, क्योंकि हमारा तो ऑलरेडी आप लोग अपने सारा गुड रीडिंग हैबिट्स ऑलरेडी करवा ही दिया है, हमारा स्पीड भी बढ़ गया है, एक्यूरेसी भी बढ़ गया है, वी आर क्लॉकिंग 300+ वर्ड पर मिनट। तो क्या ये रेलेवेंट है? यस, एकदम रेलेवेंट है। देखो दोस्तों, सबके लिए अचीवर्स प्रोग्राम में आप लोग हो तो भी रेलेवेंट है, अगर नहीं हो तो भी रेलेवेंट है। व्हाई? बिकॉज आपको स्मार्ट रीड में मिलेगी रैंकिंग्स, आपको स्मार्ट रीड में मिलेगा कि आप कहां स्टैंड करते हो अक्रॉस ऑल द पीपल हु आर टेकिंग इट। हर रोज आपको जो है रेलेवेंट प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा विदाउट हंटिंग हियर एंड देयर। तो व्हाई वुड यू मिस दिस? सेकेंडली, आरसी के जो आपको पीडीएफ मिलेगा वो आपका पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट खत्म कर देगा कि क्वालिटी आरसी कहां से मिलेगा उसका, राइट? तो व्हेन यू वांट टू रिवाइज वो वहां से रिवाइज कर लोगे। व्हाई वुड यू मिस इट? थर्ड, जो वीकली एक्टिव रीडिंग की क्लास है, वीकली एनालिसिस ऑफ रीडिंग है, उसमें जो है आप लोग को इंटरेक्शन, एक्स्ट्रा इंटरेक्शन का मौका मिलेगा, एंड देन आप लोगों ने जो सीखा है उसको फिर से यूज करने का भी आप लोगों को क्लास में भी मौका मिल जाएगा। एंड यू वुड गेट better insights from that too. So for you also these would be mandatory. Achievers program में नहीं हो तो भी मैंडेटरी है, अचीवर्स प्रोग्राम में हो तो भी these are मैंडेटरी एक्टिविटीज, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो और अगर आपको इसी साल सिलेक्शन लेना है। बिकॉज दीज गिफ्ट्स, ये आप लोगों के लिए हम लोग फ्री में क्यों दे रहे हैं? ये कोई फ्री में देता है? नहीं देता है। ये इतनी बड़ी एक्टिविटी आप लोगों के लिए फ्री में क्यों दे रहे हैं? ताकि आप लोगों का फायदा हो। So we would never want that कि you miss them and do not take the benefit out of them, right? Okay, so buckle your seat belt. We are going to revolutionize our preparation and get success this year without any fail. चलिए, so with that we will end today's session. Thank you very much and all the best.